इन आदिवासी भीलों को क्या बकरियां देकर क्या वहीं जंगल में रखना चाहते हो? कभी चीता कॉरिडोर के नाम पर, कभी डोंगरी में बांध के नाम पर क्या इन आदिवासियों को उजाड़ना चाहते हो? अफगानिस्तान पाकिस्तान भेजना चाहते हो? पहले मुसलमानों को भेजने की बात कर रहे थे, क्या आप दलित आदिवासियों को निकालना चाह रहे हो इस देश से? क्या बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ? तो हिंदुस्तान क्या ये हवा पड़ोसी की हमारे घर नहीं आएगी? अरे पड़ोसी का घर जल रहा, हमारा घर भी जलेगा। बचन लाल जी को जब वहां नहीं जाने दिया पिपलोदी कांड में, और नरेश मीणा चलाएगा तो नरेश मीणा को तो जेल में डालेंगे ही सही ना? क्या ये भ्रष्टाचारी यहाँ इनको नहीं ढूंढेगी जनता? ये पैसे गिन के नहीं लेते, तोल के लेते हैं। 1 करोड़ रुपए लेने होते तो 40 किलो बोलते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव हरा दिया वोट की चोरी करके। 1 लाख वोट लेके बाहर बैठा हूँ, 50-60 हजार वाले विधानसभा के अंदर बैठे हैं। इसमें अब न्याय दिलाने के लिए जनता के साथ साथ आप मीडिया वालों का भी धर्म बनता है, और मुझे विश्वास है कि मीडिया वालों ने चाह लिया तो इनको न्याय मिलेगा। मैं मौजूद हूँ आज शहीद स्मारक पे, और मैं शहीद स्मारक पे आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा ये ताला। ये ताला जो है वो शहीद स्मारक पे आपको ना के बराबर नजर आया होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई आवाजें हमने उठती देखी हैं, चाहे यहाँ पे एसआई भर्ती रद्द करने की मांग रही हो, रीट परीक्षा के खिलाफ बात रही हो, प्रदेश के विभिन्न संगठन, विभिन्न युवा अपनी अपनी मांगों को यहाँ रखते आए हैं। पर आज जो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ ताला लगा हुआ है, और इस गेट के बाहर नरेश मीणा, राजेंद्र गुड़ा बैठे हैं और मांग लेके बैठे हैं कि झालावाड़ पिपलौदी में जो स्कूल हादसा हुआ, उस स्कूल हादसे के बच्चों को न्याय मिले। आज ताला भी नहीं खुला है गुड़ा साहब, शहीद स्मारक तो सबके लिए खुला था। शहीद स्मारक पर पहली बार ताला देखा है, और ये सबके लिए ताला खुला था। आज आदिवासी भील समाज के लोग झालावाड़ से चल के यहाँ आए नरेश मीणा के पास, और नरेश मीणा से पता नहीं क्या सरकारों को डर है। जेल में तो डालना चाहिए था उस एसटीएम को जिसने जनता का वोट का कैप्चर किया, और जेल में डाल दिया नरेश मीणा को 8 महीने के लिए। जेल में तो डालना चाहिए था उसे ठेकेदार को जिसने स्कूल का भवन बनाया, उस प्रिंसिपल को डालना चाहिए था उस जर्जर भवन में बच्चों को बैठाया, उस इंजीनियर को जेल में डालना चाहिए था जिसने गलत एबी भरी भ्रष्टाचार पैसे लेके, और उस कलेक्टर को जेल में डालना चाहिए था जिसने इनकी इस स्थिति को देख के अपनी आंखें बंद कर ली। और जेल में डाला गया नरेश मीणा को जो 7 मासूमों के लिए न्याय मांग रहा था। और ये कहा गया ना कि नरेश मीणा तो वहाँ झालावाड़ में बैठ के अस्पताल के बाहर, आपको बता रहा हूँ नरेश मीणा जी उससे 100 मीटर दूर बैठे थे, हॉस्पिटल के गेट से 100 मीटर दूर, और इस मामले के अंदर परिजनों के साथ बैठे थे। और इस मामले और उस मामले के अंदर नरेश मीणा को 40 दिन के लिए फिर जेल के अंदर, और न्यायपालिका है आज बाहर है, नहीं तो उनके हिसाब से तो फिर अंदर होता। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर मामला ये नहीं है। मामला आज भी आजादी के 80 साल बाद भी भीलों की औकात 5 बकरियों की है। 7 बच्चे मर गए, इनको 5 बकरियां दे दी गई। क्या बात करते हो? क्या आजादी के हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर डॉक्टर ने यही सपना देखा था कि हम ये 80 साल बाद में आदिवासी लोगों को 5-5 बकरियां चलाने के लिए दे दी जाएंगी सरकार के द्वारा, 7-7 मासूम बच्चे मरने के एवज में? ये सोचा था क्या? आजादी पिपलौदी का जो स्कूल था, आप तो खुद वहाँ मौजूद रहे हो, आप तो गए भी हो। पिपलौदी का जो स्कूल था उसको 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, 1 लाख रुपए की मरम्मत भी करा दी गई, और उसका तो नाम ही नहीं था जर्जर स्कूलों की लिस्ट में, फिर भी वो स्कूल गिर जाता है। देखिए मामला वो नहीं है, आप जाके देखो तो राजस्थान में ऐसे और बहुत सारे स्कूल है। 2256 तो उसी दिन लिस्ट हो गए थे। तो ये स्थितियां खराब है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्रांति नेपाल वाला हाल हो जाएगा राजस्थान में। नेपाल वाला कौन सा हाल? पार्लियामेंट नहीं चला, 19 बच्चों की मौत से नहीं चला पार्लियामेंट। आप हिंदुस्तान को नेपाल के साथ में कैसे कंपेयर? क्या बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ? तो हिंदुस्तान क्या ये हवा पड़ोसी की हमारे घर नहीं आएगी? अरे पड़ोसी का घर जल रहा, हमारा घर भी जलेगा। जब हम हरकतें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेरोजगारी का यह आलम है, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और सारे के सारे जो ऊपर लोग बैठे हुए जनता के साथ इस तरह का नाइंसाफी कर रहे हैं, तो ये नौजवान क्या आत्महत्या करता रहेगा? ट्रेनों के नीचे कट रहा है, पंखों के नीचे लटक रहा है, नौजवान की क्या हालत हो रही है? क्या नेपाल हमारे बॉर्डर नहीं लगता? कि हमारे घर में जो हो रहा है वो हमारे नहीं होगा?
तो आपको क्या लग रहा है कि नेपाल में जो हो रहा है, हिंदुस्तान की जो आज स्थिति है, वो वहीं खड़े हैं क्या हम कहीं? कुत्तों की तरह भगा भगा के मंत्री को मारा है, सड़कों के ऊपर है। प्रधानमंत्री को लोग ढूंढ रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचारी यहाँ इनको नहीं ढूंढेगी ये जनता? ये पैसे गिन के नहीं लेते, तोल के लेते हैं। 1 करोड़ रुपए लेने होते तो 40 किलो बोलते हैं। 500 के नोट 40 किलो भेज देना। 2.5 करोड़ लेने हैं तो 1 क्विंटल भेज देना। 10 करोड़ लेने हैं तो इनको बोलते हैं 4 क्विंटल भेज देना। तुलाई कहाँ होती है? धर्म कांटे पे। हाँ, तुलाई कांटे रख रखे इन्होंने, गिनते नहीं है, मशीनें नहीं है, तोलने लगे राजस्थान के अंदर है। वैसे तोल के लेते हैं ये, आपको बता दूं। और ये भ्रष्टाचारी किस लेवल पर, आम आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं है, 4 किलो अनाज, और इनको सोने के बिस्कुट से भरे पड़े इनके घर पूरे के पूरे। ये मंत्री, ये सीनियर IAS, ये IPS, ये क्या कर रखा है इन्होंने? थानों की बोली छूटती है, डिप्टी की बोली छूटती है, तहसील के अंदर क्या चल रहा है, STM फैसले लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में क्या हो रहे हैं, क्या नहीं बस आप देखते? आवाज उठती है और बंद हो जाती है। आपने पिछली बार आवाज उठाई, लाल डायरी का आपने जिक्र किया, अब वो चुनाव के बाद से आज तक वो चर्चा कहाँ है? कहीं नहीं है, गायब है। प्रधानमंत्री बोल रहा था नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, लाल डायरी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा था लाल डायरी, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? किसने हाथ पकड़ रखा है? क्यों नहीं? एक महेश जोशी जेल में है, बाकी मंत्री जेल में क्यों नहीं है? कि बेचारा अकेला महेश जोशी चोर है? चोर तो सारे ही थे, पिछले मंत्री सारे चोर थे। बोल कौन से ईमानदार हैं? भी पैसे ले रहे हैं, सारे आम ले रहे हैं, जमीनों की लूट कर रहे हैं। ये जो नौजवान नहीं देख रहा, इनके पास बेचारों के पास अनाज नहीं है, वो नोट तोल रहे हैं। इनके घर में 40 किलो अनाज नहीं है, आटा नहीं है, और वो 40 किलो नोट तोल रहे हैं। क्या होगा? क्या हाल नजर आ रहा है अब आपको? आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, देखना। सिर्फ यही हाल है आपको क्या है? यही हल है। 40 दिन जेल है, 8 महीने जेल है। अरे राजेंद्र गुड्डा, चुनाव आयोग ने चुनाव हरा दिया वोट की चोरी करके। 1 लाख वोट लेके बाहर बैठा हूं, 50-60 हजार बड़े विधानसभा के अंदर बैठे हैं, 1 लाख वोट लिए हैं, बाहर बैठा हूं ना। ये बैठा ना, क्यों बैठे हैं? कांग्रेस और बीजेपी ने सरे बना लिए, 5 साल तेरे 5 साल मेरे मंदिर में अब की बार चढ़ावा तू लेकर। वोट तो जनता ही देती है, लेकिन जनता क्या था? मुख्यमंत्री दिल्ली बना रही है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कभी भी राजस्थान की जनता ने नहीं बनाया। जनता मुख्यमंत्री बनाते हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, वो जनता की कदर करते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली बनाती है, मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ देखता है, जनता की तरफ नहीं देखता। जितने भी राज्यों के नाम लिए, उन राज्यों के पास में तो तीसरे चौथे पांचवें फ्रंट भी हैं। राजस्थान में नजर कहाँ आया तीसरा चौथा पांचवा? हाँ था, फ्रंट को खा गए, और फ्रंट नौजवान बनाता है। ऐसे अन्याय करते रहोगे, 2-4 बार नरेश मिठान और गाल दीजिए, फ्रंट मत ही बन जाए को। फ्रंट बनाने की बात अपने आप बन जाएगा। अभी बच्चों की बात करो, बच्चों की बात करते हैं तो नरेश भाई, उस स्कूल को 1 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, 1 लाख रुपए उठा, काम हुआ, रिपोर्ट तक है उस स्कूल की। 3 बजे PC है, सारी बातें मैं 3 बजे आपको पूरा विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी तो ये सारे परिजन बैठे हैं, आप इनसे भी बात कीजिए, भाई साहब आपको करेंगे। 3 बजे मैं एक चीज को आपके सामने खुलासा करूंगा। आप शहीद स्मारक के बाहर बैठे हुए, ताला लगा दिया ना, बैठे यहाँ तो बैठे ही। मैंने तो कहा इनको राजस्थान में किसी भी कोने में दे दो परमिशन, साहब गांधीवादी तरीके से वहां बैठ जाएंगे अनशन पे जाके। जयपुर में नहीं, कहीं भी किसी भी कोने में राजस्थान में परमिशन दे दो, मुझे तो भूख हड़ताल पे बैठने का, आमरण अनशन करने के लिए, बच्चों के लिए आमरण अनशन करने वाले दे रखी है। इन्होंने कहा, अधिकारी आए थे कि भाई आप एप्लीकेशन देखो, हमने दे रखी है, पर टाइम बहुत हो गया, 1-2 घंटा हो गया, लेकिन अब बैठे हैं गांधी। एप्लीकेशन दिया है, ये तो अप्रूवल है, एप्लीकेशन तो आपने दी, उसका तो अप्रूवल नजर आ रहा है। जवाब ये है, ये जवाब ये है कि नहीं बैठने दिया जाएगा। तो नरेश जी, ऐसा क्या डर नजर आ रहा है? अब वो तो भाई साहब बताएंगे, देखो आप पूरा बताएंगे भाई साहब। कभी भाई साहब मंत्री रहे 2 बार राजस्थान सरकार में, तो भाई साहब को सरकारें कैसे काम करती है, कैसे चलती है, वो भाई साहब का जितना अनुभव है, वो तो भाई साहब ने बता दिया तोल के। अब ये इसी बात को पूछो ना भाई साहब से कि मेरे को जेल में क्यों डाल रहे हैं, पूछो आप। क्यों डाल रहे हैं साहब? डरते हैं कि राजस्थान की नौजवान इसके पीछे खड़ा हो गया। लाखों फॉलोवर है, लाखों हजारों गांवों के अंदर बोर्ड लग गए। क्या डाल देते हैं सोशल मीडिया
के फॉलोइंग से जो है राजनीति नहीं चलती। राजस्थान में तो ध्यान है ना आपको, जब आप मिले थे रावता माता कल कल परसों हटीले हमीर की धरती रणथंभौर में गया था, वो सोशल मीडिया थी, वो जो संख्या दिख रही थी वो देख लेते, आप समझ जाते। 1500 वोटों की बात कही गई थी आपके लिए। परसों भाई साहब के वहां गया था, तब भी आपने देख लिया होगा। तो 1500 वोट आए क्या? कितने वोट आए? सोशल मीडिया ही तो नेपाल में थी। नेपाल का पार्लियामेंट कैसे जल गया, राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री घर कैसे जल गए, नेपाल पूरा कैसे सोशल मीडिया से तो जला है। तो सोशल मीडिया से तो पूरा नेपाल जल गया, नहीं जल गया क्या? आप भी सारी चीजें उसी से उठा के चेपते हो इसके अंदर। वो तो हमारे तो कॉपीराइट आ जाता है। आता कॉपीराइट है यार, तो ओरिजिनल कंटेंट देखो, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ बताओ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको समझना चाहिए, इनको देखना चाहिए। नरेश मीणा क्यों क्या दिक्कत हो गई? यदि इसमें बाल जती भी सच्चाई हो कि झालावाड़ के अंदर नरेश मीणा ने कोई भी बिल्कुल बेबुनियादी आरोप लगा के, बेबुनियादी 100 मीटर दूर बैठा था, 100 मीटर दूर बैठा था ये, और इन परिजनों के साथ बैठा था जिन्होंने अपने बच्चों के लिए जो रो रहे थे वहां, उनको लेके, और इलाज नहीं होने दिया। अरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स किया, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कितने सालों से घूम रहे हैं, डॉक्टर इलाज करे, उसको बीच में व्यवधान डालने का कोई पागल से पागल आदमी ऐसा काम नहीं करे। ये लोग करेंगे। पद यात्रा निकल रही थी, वहां नहीं जाते तो क्या करते? क्या कहते लोग कि नरेश मीणा इधर से गुजर गया, 7 मासूम बच्चों के आंसू पूछने के लिए नहीं आया तो अंदर टेक दिया। क्या नरेश जी, सोशल मीडिया पे तो ये भी चर्चा चल रही थी कि आपकी मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत चल रही है, बात हो गई है। किस मामले को लेकर? मुख्यमंत्री के साथ में आपके रिश्ते अच्छे हो गए? किस बात को लेकर? तो आप बताओगे। जेल में डालने से अच्छे हो गए। अब वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वो लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि जेल में अभी ये आंदोलन चल रहा है, आपको पता लग जाए किससे रिश्ते अच्छे हैं, किससे बुरे हैं, क्या है क्या नहीं है। नरेश मीणा से नौजवान के अच्छे रिश्ते, राजस्थान के यूथ के अच्छे रिश्ते, और वो तीसरा फ्रंट बनेगा तो कौन कौन नजर आ रहा है? देखिए मैं बताऊं, यूथ नजर आएगा, और ये नाइंसाफी करते रहे तो समय निकल जाएगा। भाभी राजी राजी बोल, 2 दिन को फटकारो पाछे छाना चुकती डोल, लाग जाओगे बछड़ो। आपको बता रहा हूँ, ये जी इस तरीके से जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। नौजवान जो आ रहा है, ये वो नौजवान नहीं जो 5 साल का इंतजार करता है। तीसरे फ्रंट पे किस किस के हाथ मिलते नजर आ सकते हैं? कौन कौन नेता आपके समर्थन में? बताऊं, अपने आप हो जाता है सब कुछ यार। कि किसी ने सोचा था क्या? जब जनता खड़ी होती है तो जनता पार्टी स्वतंत्र में क्या हुआ था? जब जनता खड़ी हो तो 89-90 के अंदर क्या हुआ था? जब जनता खड़ी हो जाती है जनता, तो फिर क्या होता है? जनता फिर नहीं, आगे कौन है पीछे कुछ नहीं देखते, इनको चेपना है बस। अरे नौजवान है ना, 17 से 27 के बीच वाला मामला, ये दिमाग ही नहीं लगाता, इन दिमाग होता नहीं, इन जो सेट कर लिया वो सेट हो चुका। आपको बता रहा हूँ, सेट हो चुका। तो थोड़ा सा इशारा कर दीजिए। हो गया, देख लेना आप 2 दिन में यही देख लेना। आज शाम से पता चल जाएगा, कल चल जाएगा, यही चल जाएगा। आप और हम यही, ये हो गया सेट। तो भाई साहब ने तो गाइडलाइन दे दिया, आप बता दो मुस्कुराहट के पीछे का कारण है। ये 3 बजे बताएंगे ना। 3 बजे तो बता देंगे भाई साहब, 3 बजे पहले भी चला देंगे। ये ताला ना, ये ताला, वो ताड़ो है ना, वो गवर्नर हाउस का ताला और सीएम हाउस का, सीएमओ का आंखा खुल जाएगा। वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। ये शहीद है ना, शहीद स्मारक, ये ताला है ना। ये आज जिसको इन्होंने जमीन पर बैठाया, जनता उसको ऊपर बैठा देती है। आज अंदर नहीं घुसने दे रहे ना। क्या कसूर है साहब? क्या पाप किया है? शहीद स्मारक पर आज तक ताला लगा है क्या? लगातार धरने लगे हैं, क्यों नहीं घुसने देते अंदर? अनुमति, हमारा उच्च अधिकारी आए थे, बोले आप अनुमति मांग ली। 7-6 घंटे से अनुमति के लिए बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे। सबको अलाउ है। अरे ये भाई तो ये भी कह रहा है, मुझे इस राजस्थान के भूभाग के ऊपर किसी भी जगह मुझे बैठने की अनुमति दे दो। तो वो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। दुर्योधन बन गए, सुई की नोक टेक दी, सुई की नोक टेक दी इसके सामने की सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। दुर्योधन बन गए। ना चाहो तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम उसी में खेल खाएंगे, पर हित को नहीं सताएंगे। लेकिन वो भी दुर्योधन दे नहीं सका, उल्टा हरि को बांधने चला और सुई की नोक टेक दी। दिन कर हाँ साहब, सुई की नोक टेक दी, फिर भी कहाँ मांग रहे? नहीं दे रहे।
देख लो आपके सामने है सर। वो भी दुर्योधन दे न सका, उल्टा हरि पूरा राजस्थान ले लेंगे, पूरा राजस्थान ले लेंगे। सब जनता देख रही है, जनता ही माई बाप है, जनता ही मालिक है राजनीति के लिए, नेताओं के लिए, सत्ताओं के लिए। जनता देख रही है। भाई साहब बता रहे हैं ना, नेपाल और वो जनता सब देख रही है। जनता से कोई आवाज, हजारों लोग देखते हैं आपको। बैठा हूं मैं तो आमरण अनशन पे बैठूंगा, अभी परमिशन का इंतजार कर रहा हूं, अन्न जल त्यागूंगा। जो लोग, जिन लोगों की इनके साथ संवेदनाएं हैं, बच्चों के साथ संवेदनाएं हैं, जिन लोगों को ये भ्रष्ट सिस्टम से नफरत है, ये 7 बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई के साथ साथ राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी धरना है। अगर लोगों को लगता है कि राजस्थान में हर जगह, हर थाने, तहसीलों और सब जगह भ्रष्टाचार है, जनता को लूटा जा रहा है, तो मदद करने आए जनता। मैं तो बैठा हूं। अब जयपुर में इतनी जनता आ जाएगी तो समाएगी कैसे? भगवान ने मुझे इतना बल वो दिया है, भगत सिंह को पढ़ा है। कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई आएगा नहीं आएगा, खुद लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे जो उससे बैठा हूं आत्मा से। देखते हैं कितने लोग मुझे चाहते होंगे, कितने लोग इनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते होंगे, वो सब देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर सब लोगों के पास जा रही है खबर। अभी तो अचानक आया हूं आज, अचानक, किसी को फोन, सिंगल फोन नहीं किया, किसी मीडिया को करता तो मेरे को, इनको आने देते गए यहाँ तक, मेरे को बीच में जवाहर सर्किल पे उठा लेती पुलिस। मेरे तो आजकल सारे मोबाइल ट्रेस हो रहे हैं, मोबाइल ट्रेस है, मोबाइल रिकॉर्ड, वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सब कुछ होता है मेरा। तो मेरे को जवाहर सर्किल से यहाँ नहीं आने देता। अगर मैं किसी एक भी आदमी को फोन करके कह देता भाई मैं वहां जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कितने लोग मुझे चाहने वाले होंगे, कितने लोग मुझे संबल देने वाले होंगे। लोगों के आदेश की पालना कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं उग्रता कम कर दो, गुस्सा कम कर दो, तो अब गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ, धैर्य और संयम से बैठा हूँ। झालावाड़ में कौन सा गुस्सा किया था? पर जनता को समझना चाहिए। जनता बार बार कहती है, मेरे को लिखती है फेसबुक पे, धैर्य रख, संयम रख। अब वो तो ये चाहती है, तो वो अच्छा, वो भी मैं समझ रहा हूँ, तो जानबूझ के नेता लिखवा रहे हैं उनसे, वो मुझे कमजोर करने के लिए ये नेता लिखवा रहे हैं धैर्य रखो और संयम रखो। वो लिखवा रहे हैं कि पुलिस तो मुझे अभी यहाँ से धैर्य से बैठा हूँ, पुलिस उठा ले जाएगी। फिर वही लोग लिख देंगे देखो इसको धैर्य संयम की बात करते हैं, इसको पुलिस फिर उठा ले गए, हम क्या करें। तो ये लोग मनोबल तोड़ने के लिए वो कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ। अब इस धैर्य और संयम की लड़ाई में, इस धैर्य और संयम की लड़ाई में कितने लोग आते हैं, कितने मदद करते हैं। ठीक है सर, 3 बजे की बात। मांग क्या रहेगी? 3 बजे पूरी बात बता दूंगा मेरे बाप, पूरी बात। आप भी पत्रकार बंधु भी, मेरा भी थोड़ा रखा करो। ये लड़ाई आपकी भी है, आप भी इनके प्रति संवेदनाएं रखो। जैसे पीछे हटेगा बाप से, जैसे आपने 25 जुलाई को जिस तरह से राजस्थान देश के मीडिया ने इन बच्चों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करके श्रद्धांजलि देते हुए, सच्ची श्रद्धांजलि मीडिया ने देते हुए इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की राजनीति, जिस झालावाड़ से वसुंधरा जी आती है, जिस कोटा हाड़ौती से ओम बिरला जी आते हैं, जिस राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल बैठा है, उसके 50 दिन होने के बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिला। इसमें अब न्याय दिलाने के लिए जनता के साथ साथ आप मीडिया वालों का भी धर्म बनता है। मुझे विश्वास है कि मीडिया वालों ने चाह लिया तो इनको न्याय मिलेगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। फिर 3 बजे नहीं आओगे ना आप? एक आखिरी सवाल का जवाब इसी से जुड़ा हुआ है। आखिरी, आप क्यों नहीं आऊंगा, यहीं बैठेंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। किसी की भी मूलभूत आवश्यकता, चिकित्सा, शिक्षा, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, क्या नरेश मीणा के इस आमरण अनशन, जो अनशन में बैठने जा रहा है, उससे पूरी होंगी? मैं आपसे मीडिया वालों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के। आप डिबेट चलती है शाम को 5-7 बजे आपके हर चैनल पे, आप डिबेट करो कि नरेश मीणा में ऐसी क्या कमी है, नरेश मीणा ऐसा क्या कर रहा है जो ताले लग गए, जेलों में डाला जा रहा है। नरेश मीणा ने अगर समझौता में गलती करी तो नरेश मीणा को जेल डाला, तो एसडीएम ने जो गलती नहीं की क्या, उस एसडीएम पे क्या कार्रवाई करी? उसको भी तो जेल भेजते, उसमें भी तो कार्रवाई करते, उसमें 151 में लगाते, कुछ तो करते। वहां झालावाड़ में नरेश मीणा को बंद कर दिया, तो जो स्कूल बनाया, जो ठेकेदार थे, उन पे थोड़ी बहुत तो कार्रवाई करो। आप सब मीडिया वाले साथ दो। मीडिया का साथ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। मीडिया का साथ जरूरी है इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। अगर मीडिया ने साथ दे दिया, मीडिया हमारी सच्चाई को जान गया, मीडिया हमारी लड़ाई को पहचान गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है इन बच्चों को नहीं, ये भ्रष्टाचार का जो जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, इन जड़ों को, भ्रष्ट जड़ों को उखाड़ने का यही समय है। यही समय मेरी जन क्रांति यात्रा जो निकल रही थी, वो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए तो चल रही थी। लेकिन जब यही भ्रष्टाचार का नमूना सामने आ गया तो वो यात्रा इसलिए तो निकाल रहे थे
यात्रा इसीलिए निकाल दे भ्रष्टाचार दिख के लोगों को पता लगे भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि जो हजारों स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, बच्चे 7 बच्चे उस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। आप मीडिया वालों को आग्रह करता हूं, निवेदन कर रहा हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते, और आग्रह नहीं, आप अपनी सच्चाई को, अपनी ईमानदारी को, अपने अगर आप में संवेदनाएं हैं तो उन बच्चों को, अगर आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से कुछ मदद मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए। 5 बकरियां दी है उनको, जिसमें 1 बकरी तो मर गई, एक बकरा भी है, बकरा भी है। हाँ, एक बकरा भी है। क्या इन आदिवासी, इन भीलों को बाकी जगह संवेदनाओं के रूप में, बाकी जगह कहीं कुछ होता है तो वहां नौकरियां दी जाती है संविदाओं पे, इन आदिवासी भीलों को क्या बकरियां देकर क्या वहीं जंगल में रखना चाहते हो? कभी चीता कॉरिडोर के नाम पर, कभी डोंगरी में बांध के नाम पर क्या इन आदिवासियों को उजाड़ना चाहते हो? अफगानिस्तान पाकिस्तान भेजना चाहते हो? पहले मुसलमानों को भेजने की बात कर रहे थे, क्या आप दलित आदिवासियों को निकालना चाह रहे हो इस देश से? समझने की बात है, मदद करो, सारे मीडिया साथी में मदद करो। तो ये आप देख रहे थे शहीद स्मारक पे ताला लगा हुआ है। ये ताला वो अप्रूवल है जो बताया जा रहा है कि परमिशन की मांग की गई है। विषय बड़ा साफ है कि किसी भी सरकार से आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की मांग है, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और पानी। सरकारें अगर वो भी अपने नागरिकों को ना दे सकें तो सवालिया निशान खड़ा होता है। 7 बच्चे जो मरे, इनके 1-1 बीघा जमीन नहीं है, लेकिन इनको इंदिरा आवास में एक मकान नहीं बना, एक कमरा नहीं है इनके पास। लेकिन अब बच्चे मरने के बाद उस गांव में मकान बन रहे हैं, इंदिरा आवास पास हो रही है, रोड सरकार जा रही है। लेकिन ये पिपलोदी का मामला नहीं है, ये मनौर थाना, डग, पिड़ावा, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा, छेपड़ोद, हाड़ौती के प्रत्येक गांव का एक मामला है। इसलिए मामला यहाँ राजधानी में आ गया। वसुंधरा जी कह रही थी, बताइए कि कोई कह रहा था पत्रकार की मैडम ये कह रही है कि बाहर क्या के नेता कर रहे हैं। मैडम क्या जरूरत पड़ रही है? आप 2 बार मुख्यमंत्री रही है, क्यों आए बाहर के? आप ही कर दो। और हम क्या, यहाँ किसके पास समय है मैडम? कौन ही धूप में बैठेगा? कौन, क्यों ये सारे लोग, ये युवा साथी यहाँ हैं, ये क्यों बेचारे गरीब यहाँ हैं? आप दे देते ना इनको। भजन लाल जी को जब वहां नहीं जाने दिया पिपलोदी कांड में, और नरेश मीणा चला गया, तो नरेश मीणा को तो जेल में डालेंगे ही सही ना। अब भजन लाल को लगता है कि मेरे को नहीं जाने दिया और मैं इनको पैसा दे दूंगा तो नाम तो वसुंधरा जी का हो जाएगा। लेकिन वसुंधरा जी अगर महारानी जी हैं, वो तो राजा साहब है, ग्वालियर महारानी, ग्वालियर की राजकुमारी, धौलपुर की महारानी। अच्छा वैसा भाई साहब, अब ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब को सुनो। आप भाई साहब के पास जो अनुभव है वो सब ग्वालियर। भाई साहब के पास तो लिखित अनुभव है, पर भाई साहब दिखा कर रहे हैं। भाई वो राजकुमारी तो ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश की, और रानी धौलपुर की है, महारानी। और झालावाड़ में कहती है बाहर के लोग नहीं आएंगे, तो वो कहाँ से है? हम तो बाहर ही हैं, 12 में पैदा हुए, 18 में पैदा हुए। हमारे बेचारे समाज के, भील समाज के बच्चे मर गए, न्याय मांगने गए तो जेल में डाल दिए। भजन लाल जी जा रहे थे, हमने सुना हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, तो मना मुख्यमंत्री आ रहा है तो कुछ भला करके जाएगा, तो कहा पता नहीं क्या इलाका किसका है। भजन लाल जी बेचारे, बड़े मुख्यमंत्री है ओम जी बिरला। ओम बिरला वहां का लोकसभा स्पीकर, ओम बिरला भी तो वहीं के हैं। भजन वसुंधरा जी वहां की, ओम बिरला वहां का, शिक्षा मंत्री वहां का। शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। और दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन, जब बच्चों को दाग की आग भी खत्म नहीं हुई थी ना, इनकी राख, बच्चों के दाग जो, और दाग भी कैसे लगाए जल्दबाजी में, टायरों से, केरोसिन से टायरों में जल्दबाजी में, ताकि कोई कुछ हो नहीं जाए। और जब दाग लग गया, जब वो क्या बोलते हैं, वो राख भी ठंडी नहीं हुई ना, उसके दूसरे दिन देख लो, अब शिक्षा मंत्री स्वागत कराते हुए फूलों से फोटो आई, ये वीडियो आए हैं, राख ठंडी नहीं हुई उन बच्चों की। और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री नरेश मीणा तो जन क्रांति यात्रा लाखों के लोगों को छोड़कर उन बच्चों के पास चला गया, अपना मामला, सारा आंदोलन को छोड़ के। और शिक्षा मंत्री सेकंड डे स्वागत करवा रहा था। कहां गई संवेदनाएं? कहां मर गई तुम्हारी संवेदनाएं? कहां मर गई भावनाएं? आपको ध्यान होगा पिपलौदी की जब ये घटना हुई थी तो मैंने कहा था कि ये मुद्दा जो है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे चले गए जिनका कोई कसूर नहीं था। मैंने आपको एक विद्यालय भी दिखाया था जहां मैंने आपको
बच्चों से मिलवाया था, सरकारी स्कूल था और वो बच्चे दो पेड़ के टुकड़े काट के खो खो खेल रहे थे। उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ सपना था उनकी आंखों में। आज वो लड़ाई यहाँ पे राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा उन बच्चों के लिए यहाँ लड़ने पहुंचे हैं। इनकी लड़ाई सिर्फ पिपलौदी में चले गए उन 7 बच्चों के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई आज उन सब स्कूल और उन बच्चों के लिए है जो छोटे छोटे सपने लेके आंखों में जा रहे हैं सरकारी सुविधाओं की तरफ। देखते हैं क्या होता है, आंदोलन कितना आगे जाता है, सरकार का क्या रुख रहता है, ये सब आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।